वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो महाराष्ट्र 107.8 एफएम, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, हमारा ये शो होता है काफ़ी स्पेशल क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन उनका जो सोल पर्पस होता है वो होता है कि आप लोगों तक एक पर्टिकुलर स्किल सेट हम पहुँचा पाएँ। तो ऐसे ही हम आज फिर से आए हैं लेकर के एक और ख़ास शो। आज हमारे साथ है मिस्टर कपिल खुराना। आज का शो थोड़ा-सा लेंदी होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कपिल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टेक्नोविज़ ऑटोमेशन। एट द सेम टाइम एक बुक है जो इनकी पब्लिश हुई है, उसके ऑथर हैं डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री 4.0, यानी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मोर देन 20 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। तो अगर आप किसी भी तरीके से रोबोटिक्स में या डिजिटल इंडिया जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो आज का शो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करेंगे कपिल का। हाय कपिल, वेलकम टू रेडियो महाराष्ट्र। Thank you, Sagar. Thank you. Thanks for calling me. हाउ आर यू मैन? Yeah, good, good, good. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक तो ये बताइए कि ये जो चीज़ें आपकी स्टार्ट हुई, लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, देन रोबोटिक, देन ऑथर आप बने, तो ये स्पार्क कहाँ से मिला? It was not just planned, just as a continuous improvement challenges है उसको resolve करते गए. There was not such a plan कि after 10 years, after 15 years I have to do this thing and that thing. But yes, there is a challenges. So, daily एक technologies है, revolve हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो we have to be upgrade ourselves as per the market demand. So when you will be align yourself with the market, so definitely you will go and you can grow accordingly. ओके, परफेक्ट। थोड़ा सा मैं आपकी कंपनी की भी बात करना चाहूँगा। टेक्नोविज़ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। क्या है टेक्नोविज़, क्या करते हैं आप लोग? Yeah, Technoise Automation started in 2018, just before lockdown. So we started that. And initially we focus on Industry 3.0 because most of the companies and manufacturing industries were working in Industry 3.0. And during that time, it was a transformation period. Still, we are in the transformation period. We are transforming 2.0 to 3.0 and 4.0. So we have associated with many companies, other companies who is providing that hardware solutions, some microprocessor, microcontrollers, some kind of robotics. So we have started with that installation, installing these things. And slowly after that, we have started developing in-house. And now automation, if you're talking about the industrial automation, some software is playing a major role into it. So as I said that as per the market requirement, we transform ourselves also. So when we started with that hardware, and then we have on the microprocessor electronic side. So now we have in-house capability to develop IT/OT conversion, which is required for Industry 4.0, cyber securities, and cloud computing, blockchain, and the major thing is about software development. ओके, So this is the thing. परफेक्ट परफेक्ट। कपिल, आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, आपको 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी हैं, ऑब्वियसली बात है, काफ़ी डोमेन्स आपने एक्सप्लोर किए होंगे। आज आपके पास बहुत सारे टेक अवेज हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। बट इफ़ यू लुक बैक, अगर आप आज कॉलेज में होते, और कीप दिस थिंग इन माइंड प्लीज़ कि बहुत सारे यंगस्टर्स इस टाइम आपको सुन रहे हैं, तो क्या वो 3 स्किल्स हैं जो आप बता सकते हैं कि ये हेल्प करने वाले हैं, एंड सब कुछ छोड़ छाड़ के उन 3 स्किल्स के ऊपर आप अपना टाइम न्यौछावर कर देते हैं? A part of that soft skills, right? Soft skills is okay. It's a attitude and different thing. That's the thing which is obviously required, whether you are in a technical sides or a non-technical background. Apart of that, if you're talking about the technical skills, basically, आज से करीब 10-15-20 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर एंड आईटी वाज कंसीडर एज ए टेक्नोलॉजी, ओनली द सॉफ्टवेयर. इफ यू आर ए software person, then you will consider as a tech savvy, otherwise not. But nowadays it's completely changed. When OpenAI, ChatGPT and these kind of artificial intelligence based tools are developed, so coding is now a little bit easier.
if you have to finding the bugs and other things, so that can be make a little bit easy thing nowadays by using some smart tools. If you're talking about the skill set where you have to use these applications, so that is the important one. So development the application is little bit easier. Applications like application which is not having just the software side, how you integrate your hardware, how to integrate your microprocessor, how to design the complete architect, that matters a lot. Like if you are taking a example of, let's suppose, car nowadays. Earlier car was the mechanical product completely, everything from gearbox to steering to all that things, 90% is their mechanical sides, right? But now if you're taking some high-tech car, so it's having a lots of electronics, lots of coding, lots of softwares, lots of AI based algorithms are there, right? And now if future is moving towards the driverless car, then your cyber security, then cyber network, there's everything is going to be changed. So the integration of these technologies is the important thing. Like, so where youngsters have to be focused into it. So not only just the coding part, but the electronic skills, cloud computing, cyber security. So this is also playing a very important role in the future technical skill sets. Okay, most important thing, soft skills. Then we can say stay up to date. कि मार्केट में क्या चल रहा है, जो नई चीज़ आ रही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए एंड बी फ्लेक्सिबल. एग्जैक्टली. सो वंडरफुल. एक बहुत छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद अपने शो को आगे लेकर चलेंगे. मैं हूँ सागर, शो है वॉइस ऑफ यूथ. फील गुड, फील लाइव. फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया. फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया. न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया. तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है. ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है. वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया. फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया. कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना. ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया. फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया. फिजाओं में ठंडक, घटा भर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी.
हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया है। फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। वेलकम बैक। मैं हूं आरजे सागर, शो है वॉइस ऑफ यूथ। आज हमारे साथ यहाँ पर एक खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर कपिल खुराना। एक ऑथर हैं, एक फाउंडर एंड सीईओ हैं, एट द सेम टाइम अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। अभी तक हमने कपिल से जो बात करी है उसमें हमने कपिल की पर्सनल जर्नी को जाना है, इनकी कंपनी को जाना है, इनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करी है। अब हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपके लिए हो सकता है इफ़ यू आर समवन जो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और ख़ासतौर पर अगर टेक्निकल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है। सो कपिल इज़ द राइट मेंटर फॉर यू। भले ही आपसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते लेकिन यहाँ पर इस शो के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें ये हमें बता रहे होंगे। कपिल, मैं बात करना चाहूँगा इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। पहले प्लीज़ मुझे बताइए है क्या ये? Okay. Industry 4.0 is basically a fourth generation, right? Like if you're talking about our mobile phone, we are using a mobile phones, right? Network. So earlier it was a 2G, then we shifted into 3G. Now we are using a 4G or 5G, right? Fifth generation. Similar way, industry's revolution is divided into four ways. There's a first phase was there when we are using a completely mechanical based, like some pulleys we were using, some gearboxes we are using. So that was the first generation of industries where we are trying to make our work little bit easy, right? After that, technologies come, electronics and electrical is involved in that industries, right? So then instead of using a pulley, manual pulleys, so we have replaced that with the motors. So motor, conveyor belt, so this has to be introduced into it. So mechanical and electrical plays an important role into it. So that was the generation 2. In a third generation, which is called Industry 3.0, in that we introduced computers. So most of the work and task and monitoring, report generation, so in industries, they happen with that computers, right? Computers was introduced into it. So that's called a third generation. So now in last 10 years, so we are talking most about the Industry 4.0, which is beyond that. So what's the beyond of this computer? Earlier automation was a standalone. Like if you're using a one machine, so one machine is automatic. And if you're using a n number of machines in a one manufacturing sector, so all this machine is automatic. But the plant is not automatic. So where one machine is talk with the another machine and exchange the data and information and make a valuable insight of that. So this is a 4.0, right? 4.0 is not just the standalone automation, is the automation where all this one manufacturing plant will connect with the another manufacturing plant. One machine is connected with the another machine and they are exchanging the data and information on a real-time basis. So benefit of that, if you are exchanging the data and information by using some artificial intelligence, machine learning tools, you will get a very smart and intelligent outcomes from that. And lots of these things, process will take decision themselves. So no human intervention is required if there is a repeated work. So this is the Industry 4.0 basically. ओके कपिल, अगर मैं इसमें थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे समझना चाहूँगा, मतलब आई जस्ट वांट टू नो दिस रेवोल्यूशन, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो आपने कहा कि पहले एक मशीन काम करती थी, मैनुअली अलग अलग मशीन से हमें काम कराना पड़ता था। देन वी कनेक्टेड ऑल द मशीन्स और अब एक के साथ एक मशीन्स कनेक्टेड हैं बट प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड। प्लांट्स सेपरेटली डील करते हैं, तो प्लांट्स अभी भी मैनुअल हैं। और इंडस्ट्री 4.0 में प्लांट्स आपस में जो है एक्सचेंज कर पाएंगे डाटा को एंड एज पर दैट वो आगे फर्दर। क्या कोई एग्जांपल है, लेट्स से ऑटोमोबाइल या कोई भी ऐसी चीज़ मुझे बताइए थोड़ा सा। It's not just the plant. In that, any machine can connect with the another machine, or one the complete plant can connect with the another plant. Like example, one automotive company who's having a one plant in Gurgaon, one plant in Gujarat, one plant in Chennai. So earlier this plant was having their own different process, different kind of production targets, different kind of approach. So by using Industry 4.0, so one plant can connect and integrate completely on real-time basis with the another plant. So let's suppose if one plant, Gujarat plant, for example, is doing production on the 80% rate, right, efficiency,
and the plant which is having in Gurgaon is having a 40% efficiency, right? Having a lots of bandwidth where they can increase the production level in Gurgaon plant. So they can shift their lots of production tasks to a Gurgaon plant, right? By doing this, they can optimize their resources. They can utilize their resources. वो अपने resources को और अच्छे से better तरीके से use कर पाएंगे. In a similar way, like अगर दो machine हैं हमारे पास, like दोनों ही ऑटोमेटिक हैं, राइट? लेट्स सपोज देयर आर टू रोबोट्स, दो रोबोट हैं, दोनों ही ऑटोमेटिक हैं, दोनों ही वेल्डिंग करते हैं, राइट? अब एक रोबोट हमारा 24 आवर्स काम कर रहा है, दूसरा रोबोट हमारा 8 आवर्स काम कर रहा है, राइट? इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इंडस्ट्री 4.0 देन इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसका कितना प्रोडक्शन आ रहा है, राइट? या फिर हमें मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, हम कैसे एक से लोड शिफ्ट करके दूसरे को दें, राइट? If you are using a industry 4.0 kind of concept where all this machine is integrate with each other, जहाँ सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होगा, और by using this kind of smart tools वो अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस टाइम पे किस मशीन को कितनी यूटिलिटी की ज़रूरत है एंड कहाँ पे कितना लोड होना चाहिए, प्रोडक्शन टारगेट्स के हिसाब से डिसाइड होने चाहिए, एंड मोर ओवर बाय कैलकुलेटिंग द मशीन बिहेवियर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ब्रेकडाउन कहाँ पर हो सकता है. लाइक बाय गेटिंग दिस बिग डाटा वहाँ पर एक एल्गोरिथम क्रिएट होगा. हमें मालूम है एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे हमारे इस रोबोट के अंदर ये पर्टिकुलर अलार्म एरर आता है, राइट? और ये सिनेरियो बनने से पहले ये सिनेरियो बनता है और उस सिनेरियो बनने से पहले ये सिनेरियो बनता है, पैटर्न्स बनते हैं, राइट? सो दैट एआई can study these patterns. On the basis of these patterns, they can predict कि after 1 month or after 15 days, there is a 80% 90% possibility ये रोबोट में आपके पास इस टाइप का एरर आएगा. So production in charge, maintenance in charge will take care about that. Preventive maintenance they can take and they can take their uptime 100%. So वो उसको पहले से ही उसको take care कर लेंगे. So that is the beauty of Industry 4.0. परफेक्ट, आई गॉट इट नाउ. तो द होल पर्पज इज कि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकालें और जहां पर डाउन टाइम को हम खत्म कर दें. एग्जैक्टली. परफेक्ट, सो वंडरफुल. कपिल, आपने बात करी है IIoT की. सो यूजुअली IoT के बारे में हम सब लोग जानते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बट IIoT के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा. ये क्या टर्म है? मेरे लिए काफ़ी नई है. Okay. IoT basically is a industrial Internet of Things, right? Okay. As you said that you are aware about Internet of Things. Internet of Things is basically to make your device connected through Internet and it will exchange information and exchange the data, right? When we include that industries, so it will become, if the IoT same kind of concept we are using in an industrial environment, right, to fulfill our Industry 4.0 requirements, so then it will become an industrial IoT. Right. Okay. The basic difference is that the hardware and software which we are using in a commercial or retail segments or in an industrial segment, there is a little bit difference into it. Differences like there is a lots of safety regulations which we have to follow, right? They need some scalability. In future हम लोग कोई एक पर्टिकुलर हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसका लाइफ 20 ईयर्स है, तो आफ्टर 5 ईयर्स उसके पैचेस कैसे अपग्रेड होंगे, उसमें एक नया अगर हमें हार्डवेयर अपग्रेड करना है तो वो किस तरीके से सीमलेस इंटीग्रेशन होगा विदाउट हैम्परिंग द प्रोडक्शन साइड, राइट? और अगर इसमें फ्यूचर में हमें कुछ हार्डवेयर इंस्टॉल करने हैं, इंटीग्रेट करने हैं, तो हाउ वी कैन डू दिस, इसका स्पेयर पार्ट्स कैसा रहेगा, किस तरीके से वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज इफ इज ट्रांसफॉर्मिंग फेज, वी आर अपग्रेडिंग 3.0 टू 4.0. हम लोग 3.0 के सारे प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते. वी कैन नॉट रिप्लेस इट 100%. इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी हैव टू अपग्रेड द सिस्टम. So we have to take care about the compatibility with the existing system also, which is the most challenging thing nowadays. So if you're talking about the industrial IoT, so industrial IoT is different from the IoT. So in industries, we have to take care industrial proprietary communication protocols, right? तो वो उसके साथ किस तरीके से seamless communication करता है, तो is a different kind of skill set is required. But yes, concept is same. IoT and IoT is basic concept is same. ओके, परफेक्ट. अगर मैं कपिल यहाँ पर बात करना चाहूँ डिजिटल इंडिया की, आपके हिसाब से जो हम इंडस्ट्री 4.0 डिस्कस कर रहे हैं या IIoT जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं इंडिया में
जो फास्टेस्ट अडॉप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, या जहाँ पर हमें ये अप टू डेट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं? कुछ ऐसे सेक्टर्स आप बता सकते हैं इंडिया के? Yes, power sector is adopting it, ओके. right? Power sector, especially renewable energy, so they are adopting it. Food and beverages, so it's the fastest adopting sectors of this industry 4.0, food and beverages, and automotive sector is also adopting it, right? So food and beverages is generally tracking the products, right? Maintaining the quality and real basis on real base basis, monitoring the ambient temperature, pressure, and all that things parameters which is required for the to maintain the quality and improve their shelf life. So IoT and Industry 4.0 is playing a very important role in these segments. ओके, परफेक्ट. ऑलराइट दोस्तों, एक और म्यूजिकल ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद हम शो को आगे लेकर चलेंगे. तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ. मैं हूँ सागर, शो है वॉइस ऑफ यूथ. फील गुड, फील लाइव. परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना. प्यार से अपने ये नहीं होते, प्यार से अपने ये नहीं होते, ये पत्थर है ये नहीं रोते, ये पत्थर है ये नहीं रोते, इनके लिए ना आंसू बहाना है, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना. ना ये बादल ना ये तारे, ना ये बादल ना ये तारे, ये कागज के फूल हैं सारे, ये कागज के फूल हैं सारे, इन फूलों के ना बाग लगाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना. Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. पुकारता चला हूँ मैं गली गली,
बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। वेलकम बैक। मैं हूं आरजे सागर, शो वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पर मिस्टर कपिल खुराना, और कपिल से हम बहुत सारी बातें अभी तक कर चुके हैं। प्रॉपर टेक्निकल स्टफ में हम घुस चुके हैं यहाँ पर। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप की। काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो चलिए फर्दर डिस्कशन लेकर चलेंगे। कपिल, एक स्टार्टअप्स का एरा चल रहा है इंडिया में राइट नाउ, और बहुत सारे लोग हैं जो वाना बी एंटरप्रेन्योर्स हम देख सकते हैं कि जिनको बनना है। सो व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और क्या एक सही रोड मैप हो सकता है? Okay. Actually, to identify the real problem, right? Real customer problem. This is the most important and the basic thing, right? In my experience, my small experience, which I observe the one thing, the people who are starting is want to become an entrepreneur. सबसे पहला गलती या सबसे पहला जो एक चीज़ रहता है उनके एंड से, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बजाय वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ वो ज़्यादा उनका रहता है प्रायोरिटीज, राइट? सो वेयर इट्स नॉट अ राइट अप्रोच. आप अगर इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड द रियल प्रॉब्लम, राइट, and if you have with 30-40% solutions of that, and whether it's in a prototype stage, right, it doesn't matter, और अगर आपके पास सही solutions and plan है, then I think it will work. It will work. So उसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता है उस सब चीज़ों के लिए. And don't work just to impress the investors. आप सिर्फ investors को impress करने के लिए चीज़ें मत कीजिए, and go into a genuine and honest of yourself. So, Okay. And Kapil, how do you see this digital world? We are seeing a whole new segment where we can say content creation is the new thing,
राइट काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं या इनफैक्ट जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं वो भी अब कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, वो एक नया प्रोफेशन नया प्लेटफॉर्म वहाँ पर शुरू हुआ है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, लाइक हाउ डू यू सी दिस? Content creation is obviously is a good thing, is a knowledge because हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी राइट हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं न्यू टैलेंट न्यू स्किल सेट पर्सनस के लिए राइट. हमारा भी डेली बेसिस पे चैलेंजेस रहता है राइट. एंड द पर्सनस हु आर इन्वॉल्व विद अस, हमारी जो टीम है, टीम के अंदर भी न्यू स्किल सेट डेवलप करना है, नई चीज़ें लर्न करनी है. तो द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट कंटेंट, सो वी आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट. Right, so content creation is a very good eco model if you're saying in a comprehensive way. It's a good for knowledge, but the content is in the bombarding of that to selection of the right content, and that should be on the right manner and should be targeted to the right audience. So that is very important, right? Otherwise, there is a bombarding of the information. By considering this thing, I just got that idea to write this book so that informations which is available in an open platform and contents which are in a different platform is not in an organized way, is not in a structured way. It's the person who is serious and wanted to learn something. So these kind of things should be there. The content, mode of content and the platforms we have to select for ourselves is appropriate. ओके, आई कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस कि आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है शायद वहाँ पे जो इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझा पाएँ. इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जिसको आप एजुकेशनल टूल के तौर पर भी कन्वर्ट कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली मेक देम एजुकेट, यू कैन अपलिफ्ट देम. दैट्स हाउ वी कैन जस्ट चेंज इट. एनीवेज, नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस होल थिंग. What's the future of Industry 4.0 and IIoT? As per you, what will be the future of these things? If you're talking about, if you're thinking, अगर हम सोचें कि पिछले जो 3 ट्रांजेक्शन्स रहे राइट 1.0 से 2.0, 2.0 3.0, so this transformation is little bit different. 3.2 to 4.0 is compared to others little bit different. Different is the set कि it's required a completely different kind of skill set, different kind of knowledge, and some sort of different kind of infrastructure is required to fulfill this transformation, right? 1.0 से 2.0 okay, it's not a major transformation is there, right? Just you have to replace the pulley with the motors. This kind of transformation was happening to it. And with that motor basic 2.0 to 3.0, just replace that wiring works and use some computerized, right? So that is not much challenging. But nowadays, when we are talking about 3.0 to 4.0, so there is a huge technologies is involved. If you're talking about the technology drivers which drives this concept 4.0, so in that you need a cloud computing, in that you need a connectivity, right, which is called a communication networks. In that we need a blockchain. Some applications we need a augmented and virtual realities, right? We need a fog and edge computing. So, and obviously when all these things, the digital platform is there, so cybersecurity will also play a very important role, right? So you need almost this kind of skill set, this kind of knowledge, then collaboratively you can be able to provide solution to your customer. And it is quite difficult to find out all this skill set in a single organization or a single person, right? So to make this kind of system take a time. And if the system is taking a time, so that means it is not easier to replace it, right? So that's why future is there. And all these technologies which I named is the latest technologies like blockchain is just started into it, right? Blockchain earlier we are using for that cryptocurrencies and then coins and this kind of things, right? So now these technologies is using it for industries, right, to develop their platforms. So latest technologies are there and it's an open thing. So artificial intelligence is just starting of this. So future is there, like at least 1 or 1.5 generation can survive by using this kind of skill set. ओके परफेक्ट. और अगर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दे डोंट नो मच अबाउट इट बट दे जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0 जो रेवोल्यूशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है. A lot of things are there, just like the content and information we are talking about it. There is a whole new set of AI tools. Every single day I am just getting to know a new AI tool.
So, what should be an ideal approach? Like, what should be the roadmap to follow to learn this? Let's say cloud computing. A student is willing to learn the cloud computing, and he is just making himself prepare for the future. What should be the roadmap to learn this? What are the tools, or is there any institution, or is there any specific platform that he can try, his hands on? Right. Yes, as you said, right. So there's a lots of tools are available nowadays, right? Lots of things. So there are to selection the best tools for you as which fulfill your requirement. If I go in a different way, just selection the tools, the approach, right? That's a very specific kind, like skill set which is required for Industry 4.0 is a different skill set is there, right? You can develop your skills any one vertical, right? Any one vertical, right? Go deep, having a deep knowledge about that, right? And there are two kind of things. One is the product knowledge, one is the concept knowledge, right? It is not possible to get the knowledge on each and every products. If you're talking about the cloud computing, right? There is a n number of clouds are there, right? The majority clouds which are available in Azure cloud or AWS and Google Cloud and lots of other, right? Clouds are available, right? But it is difficult to get the knowledge on each and every clouds. If you are going for the one organization, maybe one organization standardize their solutions, their products on one specific clouds, and the other organization having some different kind of clouds, right? Standardized is there, but the concepts will remain same, right? What's the question you have to be asked to the AI tool? So that questions you can ask when your concepts is clear, Okay. right? So working on if anybody is student and is in student life, so and you want to willing to go into it, just give a product knowledge, 1 or 2 or 3 products is quite enough, and make your effort in the direction to clear your concepts. If you are like there's a lots of features in clouds, right? DevOps you are using, cloud features are there for the backup related, then ask yourself why this feature is there. So I should have, they should be providing me some other features also for that. Whether the other cloud companies providing cloud services also having these kind of features or not. So how we can use these features in this cloud A and how it will behave in a cloud B. So if you're going in to clear your concepts, then you can survive in a long terms. If only you are going for the product knowledge side, products is going to keep changing. Companies is providing on a regular basis. They are developing the new products. Every couple of years you are getting a new versions, which is completely different from the previous one. So product knowledge will not take you in a long term way. So your approach should be to clear the concepts. If concepts is clear, then doesn't matter what's the kind of products you are using and having the skill set. Okay, perfect. So we can take it this way कि फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सा AI टूल यूज़ कर रहे हो, आप कोई 1, 2 या 3 अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप AI से काम करवाना क्या चाह रहे हो, दैट क्लैरिटी इन योर माइंड. एट द सेम टाइम वो प्रॉम्प्ट आप जो AI को दे रहे हो, आर यू क्लियर अबाउट इट, क्या आप स्पष्ट हैं पूरे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को लेकर. इफ़ यू आर क्लियर अबाउट इट, देन AI टूल इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो आपकी मदद कर रहा है आपके आइडिया को थोड़ा सा एक्सपेंड करने में. करेक्ट? Exactly. ऑल राइट. अब इसी के साथ दोस्तों हम अपने शो को अपने लास्ट फेज की तरफ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक और म्यूजिकल ब्रेक बहुत छोटा सा, उसके बाद शो को आगे लेकर चलेंगे. फील गुड, फील लाइक. परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना.
सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है।
ना मानो दीवाना बेकसूर है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। देखी तेरी सूरत जो इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से। देखी तेरी सूरत जो इतने करीब से, घिर गई मैं तो ख्यालों में अजीब से। दिल पे क्या बीती ना पूछो ये गरीब से। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। ओ रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। मैं सागर, शो वॉइस ऑफ यूथ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर कपिल खुराना। कपिल खुराना से हम काफ़ी सारी बातें यहाँ पर कर चुके हैं, और कपिल से हम टेक्निकल स्टफ़ की बात कर चुके हैं, बिजनेस की बात कर चुके हैं, स्टार्टअप्स की बात कर चुके हैं, थोड़ा सा कपिल की कंपनी के बारे में भी बात कर चुके हैं। कपिल, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, आप अगर इंडिया के यूथ को देखें तो ग्लोबल जो इनोवेशन की रेस है उसमें आप कैसे देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, और आप क्या स्ट्रेंथ देना चाहोगे इंडिया के यूथ को? If you're talking specific on the innovation side, Yeah. so we have to work a lot. Yes. अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है. We have just started this thing, right? अगर मैं गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात करूँ, यस, सो गवर्नमेंट हमारे जैसे लोगों तक भी पहुंची है, राइट? वी आर ऑल्सो गेटिंग लॉट्स ऑफ communication and lots of things is we are doing with the government, right? Earlier it was not there, so government ki side se there is a direction is right, speed is also right, so they are moving into it. And as far as individual effort is concerned, innovation, so we are just in a technology adoption phase, right, where we are adopting the technologies, right, and we are using that technologies in right application, but we are not inventing the new technologies. So if we focus into it, we cannot say that it can be make that complete culture and we create in a little bit time. It will take time. We cannot say that only by using a individual efforts. एक पर्सन सिर्फ ये सोच लेगा इनोवेशन करना, 1 या 2% में भी एक एक्सेप्शनल केसेस के थ्रू कर लें, राइट? आज भी अगर हम पेटेंट का टारगेट देखें तो 1% पेटेंट्स भी नहीं है इंडिया के पास, अगर ग्लोबल लेवल के पेटेंट्स की हम बात करें तो, राइट? सो और बट वी हैव ए वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन साइड, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े CEOs इंडियंस हैं, राइट? बट हमने कोई भी ऐसा कंपनी जो जीरो से स्टार्ट होकर के उस लेवल तक, देयर इज़ अ वेरी फ्यू नंबर्स विच वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स, राइट? सो उसमें किसी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स नहीं है, कंप्लीट कल्चर नीड्स टू बी चेंज, विच आई बिलीव. ओके कपिल, बट यहाँ पर एक मुझे गैप नज़र आता है मोटा मोटा. एक तो ये है कि भारत को जाना ही इसलिए जाता है कि हम लोग बहुत जुगाड़ू लोग होते हैं, लाइक वी कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ एनीथिंग, ठीक है? ये हमारी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, और वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ इट कि हम इस तरीके से कोई भी चीज़ का जुगाड़ बना लेते हैं. एट द सेम टाइम इनोवेशन का भी कुछ सिमिलर फंडामेंटल होता है, ठीक है, कि टू गिव समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, कि नए तरीके से कैसे उसको किया जाए, या जब रिसोर्सेज नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा, या कॉस्टिंग उसकी नीचे लेकर आनी है, तो क्या इनोवेटिव चीज़ें हो सकती हैं. सो एज पर यू, वेयर इज़ द गैप
इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन? जैसे मैं बीते कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि क्विक कॉमर्स बहुत तेजी से हावी हो रहा है हमारे ऊपर, विच आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग कि ठीक है, एज ए इकोनॉमी हम लोग ग्रो करेंगे, बट फर्दर ऑन अगर हम बात करें सो वी कैन फोकस ऑन अदर एरियाज एज वेल, लाइक हाउ मेनी AI platforms do we have? DeepSeek, ChatGPT, Grok, there are a lot of platforms, there are a lot of tools, but how many do we have? How many iPhones and Samsungs do we have? So I think there is a trend that is going on. I don't know which kind of trend it is, but you can explore it further. यस, हाँ, यहाँ पर राइट एक इनोवेशन से रिलेटेड के गैप है, देयर इज नो डाउट, राइट. बट अभी जो लास्ट फ्यू ईयर्स से जो चेंजेस आए हैं, लाइक काफ़ी यंगस्टर नई टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन इज़ ऑल्सो डूइंग ए वेरी गुड एप्लीकेशन, राइट, वेयर वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजीज. और हम लोग अपने हिसाब से, जिसको अभी आप कह रहे हैं कि एक जुगाड़, राइट, हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट इफेक्टिव, राइट. हम लोग एक इम्पोर्टेड आइटम्स पूरी तरह से जो यूरोप में मैन्युफैक्चर है या जापान या अमेरिका में मैन्युफैक्चर है, उसको असेंबल करके कोई भी अपने लिए कोई भी चीज़ नहीं बना सकते. वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, और वी कैन नॉट सेल दैट इन इंडिया, राइट. इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट दैट ROI बेसिस, राइट. तो जुगाड़ है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जीज में हम लोगों ने जो सोलर में करा, इट इज़ वेरी गुड. In solar, when we started this, MOM was signed in around more than 12 or 13 rupees per unit. So now 1 rupee, 2 rupees unit, we can easily sign the MOU in solar. So that is the innovations, and this is the things which we did as per our requirement, right? And during the lockdown period, so we have found lots of innovations has happened related to the ventilation machine and other things. So as per the requirement, yes, जैसे ज़रूरत के हिसाब से people are working into it, right? But most of the efforts which you are doing, कहीं ना कहीं innovations का lack है, right? कहीं ना कहीं चीज़ों का lack है, especially in the global level, right? So to get that, identified the real problem, focus on the real problem, and be genuine, and make out the solution of it. That is the only attitude and only approach is required to do into it. Otherwise, resources are enough. We are getting a lots of support, and lots of institutes are here, and slowly that ecosystem is building. Like lots of institutes and lots of technical institutes who are providing and having some that kind of incubation centers, जो startups को promote करते हैं, उनके ideas को appreciate करते हैं, उनको funding के लिए help कर रहे हैं, right, nowadays. तो ये सब चीज़ें शायद पहले नहीं थी, आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, या काफ़ी कम थी कंपेयर टू टूडेज. सो बट ये सारा कल्चर क्रिएट होने में वर्क करेगा. At least it will take a generation. यस, मे बी एटलीस्ट 10-12 ईयर्स मोर. परफेक्ट. कपिल, मेरे पास यहाँ पर बहुत क्विक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, रैपिड फायर, जस्ट वन वर्ड में आप रिप्लाई कर सकते हो. टेल मी अबाउट वन टूल यू कांट लिव विदाउट. देयर इज नो सच टूल. I think your phone is the tool. Can you live without your phone? Yes, I have taken a regular basis breaks. You are a from my tech phone. person. You are running a Yes. company. You are an Yes, entrepreneur. yes. You are an author. Yes. You are saying that you are not addicted to any of the tools. Yes. Maybe your yes. pen. Sometimes I can manage without pen also. All right. You are just like a And there's- monk. There's not just a specific tool which I cannot live, but yes, I need tools. I'm dependent on some few tools, but not the every time. Yes. So basically, you Yes. can live without tools. Yes, I can manage Okay. that. One book every student must read. Digital Revolution. Okay. Marketing. Your go-to learning platform. Is there any specific platform? Actually, I'm not using that. I'm just reading few books over there. So Okay, that's so it. books are your perfect platform. If you are not an engineer, what would you be? Maybe I'm a news anchor. A news anchor. Perfect. Okay, one word to define the youth of India. One word: Yeah. innovation. Perfect. Focus on innovation. Perfect. All right, Kapil, I'm done with my question. अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप अपने मन में लेकर आए हो, please feel free, man. I think we have covered most of the thing. Yeah. Thank you so much, Kapil, for coming here. Thank you so much for giving us your time. It means a lot to us. Actually, I learned a lot from you in a short span of time. You came here, you just
cooperated with us and you answered all the questions very humbly, very nicely. It means a lot. Thank you so much. थैंक यू और दोस्तों आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया। अब इसी नोट पर अपने शो को हम खत्म करेंगे। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ। फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें। नमस्कार, आदाब, गुड बाय। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदम-ए नाज पे एक सजदा अदा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। यूं न हो आंखें रहें काजल घोले, बढ़ के बेखुदी हंसी गेसू खोले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें, लब नाजुक से ऐसा ना हो तुम्हें, बेकरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो।